हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आस्था क्लासेज। आज मैं इस वीडियो में आप सबको एनसीईआरटी बुक मैथ कक्षा 9 का अध्याय 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.6 का सभी प्रश्नों का हल बताने जा रहा हूं। सो आप सब इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप सब इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह समझ सके। ठीक है, तो चलते हैं। मेरा पहला सवाल है, ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है ज्ञात कीजिए। पहला का पहला है 64 के पावर 1/2। ठीक है, 64 के पावर 1/2। दूसरा सवाल है 32 के पावर 1/5। और तीसरा सवाल है 125 के पावर 1/3। ठीक है, तो बच्चों मेरा पहला सवाल है कि 64 के पावर 1/2। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं कि 64 का गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 64 का गुणनखंड करते हैं। तो 64 का गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। मतलब क्या हो गया 2 के पावर 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं 64 को 2 के पावर 6। ठीक है, तो अब हम हल करते हैं। ठीक है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 6 का पावर 1/2। ठीक है, 2 के पावर 6 की पावर 1/2। ठीक है, अब इसको हम कर सकते हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि 2 इंटू 6 के पावर 1/2। ठीक है, क्यों कर सकते हैं क्योंकि एक मेरा फॉर्मूला होता है 1 के पावर m इंटू एन बराबर क्या होता है 1 के पावर m n। ठीक ना, 1 के पावर m n होता है। ठीक है, ऐसे ही हम इसको क्या कर दिए कर। अब ये 2 क्या हो जाएगा 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से क्या हो जाएगा 3 बार में 6 कट जाएगा। तो हमें क्या मिला 2 के पावर 3 इंटू 1 क्या मिला 3। और 2 के पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी हमें क्या मिल गया 8 मिल गया। ठीक है, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, अब दूसरा सवाल मेरा क्या है 32 के पावर 1/5। 32 के पावर 1/5 इसका भी हम हल निकालते हैं। अब हम 32 का क्या करेंगे खंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ साइड में हम कर लेते हैं 32 का खंड। तो 32 का खंड हमारा क्या मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या मिला यानी कि 2 के पावर 5। 2 के पावर क्या मिला 5 मिला। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं 2 के पावर 5 के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। 2 के पावर 5 के रूप में इसको क्या लिख सकते हैं अब पावर 5। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे 2 के पावर 5 इंटू 1/5। इसी सूत्र पे जो हम अभी बताएं कि a के पावर m इंटू एन इक्वल क्या होता है a के पावर m n होता है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे ये 5 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा यानी 2 के पावर 1 यानी कि आंसर हमारा क्या मिला 2 मिला। ठीक है, 2 के पावर 1 यानी आंसर हमारा क्या मिला 2 मिला। तो मेरा तीसरा सवाल है 125 के पावर 1/3। अब इसका हम हल करते हैं 125 के पावर 1/3। 125 का हम खंड करते हैं तो 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, यानी 5 के पावर हम 3 कर सकते हैं। ठीक है, 125 को किस रूप में लिख सकते हैं 5 के पावर 3। ठीक है, तो 125 को लिख दिए 5 के पावर 3 के पावर 1/3। ठीक है, अब इसको आगे हम करते हैं 5 के पावर 3 गुणे 1/3। ठीक है, ये 3 और 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा यानी हमारा क्या मिलेगा 5 के पावर 1 यानी कि आंसर हमारा क्या मिला 5। ये हमारा क्या होगा आंसर हुआ। ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरा का पहला सवाल है 9 के पावर 3/2। दूसरा सवाल है मेरा 32 के पावर 2/3।
5 और तीसरा सवाल है 16 के पावर 3/4 और चौथा सवाल है 125 के पावर -1/3। ठीक है, ये मेरा चारों क्या है सवाल है। ठीक, अब इसका पहला सवाल हम बनाते हैं। ठीक है, दूसरा का पहला सवाल है 9 के पावर 3/2। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। सेम प्रोसेस वहीं चलेगा। क्या होगा, 9 का हम क्या करेंगे, खंड करेंगे। 9 का हम खंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 3 × 3। ये हम क्या करते हैं, 9 का हमारा खंड क्या मिला 3 × 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। 3 के पावर 2 × 3/2। ठीक है, 3/2। फिर वही सूत्र जो हम बताए हैं कि a के पावर m × a के पावर n क्या होता है, a के पावर m n होता है। यानी कि 3 के पावर 2 × 3/2। ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या मिला 3 के पावर 3। 3 के पावर 3 हमारा क्या होता है 3 × 3 × 3, यानी हमारा क्या मिला 3 का 9 29 27। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा सवाल, मेरा दूसरा सवाल है 32 के पावर 2/5। 32 के पावर 2/5। अब इसको हम हल करते हैं तो 32 का हम खंड निकालते हैं। तो 32 का हमारा खंड क्या मिलता है 2 के पावर 5। 2 के पावर 5 × 2 के पावर 5। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं तो 2 × 5, 2 के पावर 5 × 2/5। ठीक है, और ये 5 क्या हो गया कट गया, यानी हमारा क्या मिला 2 के पावर 2। 2 के पावर 2 यानी कि 2 × 2, यानी हमारा आंसर क्या मिला 4। ये हमारा क्या हो गया आंसर हुआ। ठीक है, अब तीसरा सवाल मेरा क्या है, मेरा तीसरा सवाल है 16 के पावर 3/4। 16 के पावर 3/4। तो हल, ठीक है, हल 16 के पावर 3/4। ठीक है, अब 16 के पावर 3/4 यानी 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4। 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, क्योंकि 2 × 2 × 2 × 2 क्या होता है 16 होता है। ठीक है, यानी 16 के पावर 4 × 3 के पावर 4। ठीक है, 3 के पावर 4 यानी क्या हुआ 2 × 2 के पावर 4 × 3/4। ये 4 मेरा क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास बचा क्या 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 यानी कि 2 × 2 × 2 बराबर क्या मिला हमारा 2 दूना का 4 और 4 दूना का 8। मेरा तीसरा सवाल क्या हुआ यहाँ समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथा सवाल पे। मेरा चौथा सवाल है 125 के पावर -1 -1/3। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। ठीक है, हल करते हैं 125 को हम क्या लिख सकते हैं 125 को हम 5 का क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, 5 का क्यू इंटू का -1/3। ठीक है, अब इसको हम आगे हल करते हैं 5 के पावर 3 इंटू -1/3। 5 के पावर 3 इंटू -1/3। अब ये 3 क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया। क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी कि 5 के पावर -1। 5 के पावर -1 हमारा होता है 1/5। 1/5 क्यों होता है, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है हमारा a के पावर -m बराबर क्या होता है 1/a के पावर m होता है। ठीक है, 1 के पावर -m बराबर क्या होता है 1/a के पावर m होता है। ठीक है, तो यहाँ 5 -
5 के पावर -1 यानी कि 1/5, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ चौथा सवाल समाप्त हुआ। अब चलते हैं तीसरा सवाल पे। पूछो मेरा तीसरा सवाल क्या है। मेरा तीसरा सवाल है, सरल कीजिए, सरल कीजिए। तीसरा का पहला सवाल है, तीसरा का पहला सवाल है 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5। ठीक है, मेरा दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है 1/3 के पावर 3 की होल पावर 7। ठीक है, और मेरा तीसरा सवाल है, मेरा तीसरा सवाल है 11 के पावर 1/2 बटे में 11 के पावर 1/4। ठीक है, और मेरा चौथा सवाल है, चौथा सवाल है 7 के पावर 1/2 इन गुणे 8 के पावर 1/2। 7 के पावर 1/2 गुणे 8 के पावर 1/2। ठीक है, तो चलते हैं पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल क्या है, 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। ठीक है, हल करते हैं। 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5। ठीक है, अब इसके लिए हम एक फॉर्मूला का अप्लाई करते हैं। ठीक है, मेरा फॉर्मूला होता है a के पावर m इंटू a के पावर n। ठीक है, इसके बराबर क्या होता है, a के पावर m प्लस n। क्या होता है, a के पावर m इंटू a के पावर m बराबर क्या होता है, a के पावर m प्लस n होता है। ठीक है, यानी जो पावर होती है वो क्या होती है, जुड़ जाती है। ठीक है, जो पावर होती है वो क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 2 के पावर क्या है, 2/3 अब प्लस 1/5। 2 के पावर क्या हुआ, 2/3 अब प्लस 1/5। क्यों, क्योंकि a की पावर m और a की पावर n बराबर क्या होता है, a की पावर m प्लस n होता है, यानी पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं 2। ये 5 और 3 का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालते हैं तो हमारा क्या मिलता है, 5 3 15। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, बटा की जोड़ बना देते हैं। इससे हम भाग देते हैं, 5 होता है, 5 में 2 से गुणा करते हैं तो क्या होगा, 10 हुआ। ठीक है, अब प्लस इसमें इससे भाग देते हैं तो 3 हुआ, और 3 में 1 में गुणा किया तो हमारा क्या मिला, 3 मिला। ठीक है, यानी कि 2 के पावर 10 और 3 क्या हो गया, 13। 13/15 ये हमारा क्या हुआ, आंसर मिला। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, आंसर। अब दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है 1/3 के पावर 3 का होल के पावर 7। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। इसके लिए भी हमारा एक सूत्र आता है जो हम ऊपर बता भी चुके हैं। ऊपर बता भी चुके हैं, इसके लिए एक सूत्र होता है कि a के पावर m, ठीक है, a के पावर -m बराबर क्या होता है, 1/a के पावर m। ठीक है, फिर इसके साथ हमारा क्या लगता है, a के पावर m इंटू n बराबर क्या होता है, a के पावर mn। ठीक है, a के पावर m। इन दोनों फॉर्मूला क्या करेंगे, हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर -3। 3 के पावर क्या लिख सकते हैं, -3 के होल पावर 7। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये तो हमारा -m हो गया, -m हो गया, यानी 3 के पावर -3 हो गया, और इंटू का 7 हुआ, यानी कि 3 के पावर -3 इंटू 7। ठीक है,
तो 3 के पावर माइनस 31, 3 के पावर माइनस 31 क्या हो मिला, 3 के पावर माइनस 21, ये हमारा क्या मिला, आंसर मिला। ठीक है, अब तीसरा सवाल देखते हैं। मेरा तीसरा सवाल है 11 के पावर 1/2 अभागे में 11 के पावर 1/4, ये हमारा क्या है, तीसरा सवाल है। 11 के पावर 1/2 अभागे 11 के पावर 1/4। अब इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, हल करते हैं। तो इसके लिए भी एक मेरा सूत्र आता है। ठीक है, इसके लिए भी एक मेरा क्या आता है, सूत्र आता है, जो कि इस प्रकार है, देखते हैं। 1 के पावर m भागे 1 के पावर n। ठीक है, अगर 1 के पावर m भागे 1 के पावर n होता है तो इसके बराबर क्या मिलता है हमें, 1 के पावर m माइनस n। यानी इसमें क्या होता है, पावर जो होती है, ऊपर वाली जो घात होती है वो क्या होती है, घट जाती है आपस में। ठीक है, तो चलते हैं। 11 1 के पावर m और 1 के पावर n वाले सूत्र पे हम रख देते हैं, तो दोनों पावर क्या हो जाएगी, आपस में घट जाएगी। ठीक है, तो 11 के पावर 1/2 माइनस 1/4, 11 के पावर क्या मिला, 1/2 माइनस 1/4। तो ये क्या हो गया, 11 के पावर 4, ये हमारा 2 हो गया। 2 कैसे हुआ, बटा पे घटाव बना दिया हम। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 माइनस 1, यानी क्या मिला, 11 के पावर 1/4, ये हमारा क्या मिला, आंसर मिला। ठीक है, 11 के पावर 1/4, ये हमारा क्या मिला, आंसर। कैसे, 2 में से 1 घटा तो 1 और 4 तो 4 ही है, यानी कि 11 के पावर 1/4, ये हमारा क्या मिला, आंसर मिला। ठीक है, अब चलते हैं चौथा सवाल पे। मेरा चौथा सवाल क्या है, 7 के पावर 1/2 गुणे 8 के पावर 1/2। ठीक है, 7 के पावर 1/2 गुणे 8 के पावर 1/2, हल हो गया। 7 के पावर 1/2 गुणे 8 के पावर 1/2। ठीक है, इसके लिए भी एक मेरा फॉर्मूला आता है कि 1 के पावर m गुणे b के पावर m, तो बराबर क्या होता है, ab के पावर m हो जाता है। ठीक है, 1 के पावर m गुणे b के पावर m, तो हमारा क्या हो जाता है, ab के पावर m, यानी घात जब समान होती है तो a और b में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 7 गुणे 8 के पावर 1/2, 7 गुणे 8 के पावर 1/2, इसको हम गुणा करते हैं तो 8 से क्या होता है, 56 के पावर 1/2, 56 के पावर 1/2, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, आई होप आप सब सभी सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन अगर आप सबको ये सवाल कहीं समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, बाय।